हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आदर्श चौधरी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्या फोर्सेज बंद हो जाएगा, क्या फोर्सेज में हमको काम करना चाहिए, क्या फोर्सेज एक सही सिस्टम है, राइट। और बहुत सारे लोग ये भी तो बोलते हैं क्या फोर्सेज एक अच्छी कंपनी है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, यह एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब यह सेंट्रलाइज नहीं है, इसका कोई एमडी सीएमडी बॉस मालिक नहीं है, राइट। तो ये सिस्टम पैदा कैसे हुआ, लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बताऊं, एक रशियन सॉफ्टवेयर डिजाइनर है जिनका नाम है मिस्टर लोडो। मिस्टर लोडो ने बहुत सारी एमएनसीज के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और फाइनली उनको समझ में आया कि हमको एक ना बहुत ही शानदार सिस्टम डिजाइन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फोर्सेस को डिजाइन किया। फोर्सेस को डिजाइन करने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी कंपनियों को मैनिपुलेट किया जाता है। उसके एमडी सीएमडी जो बॉस होते हैं वो अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाते हैं और जब तक वो प्रॉफिट में रहेंगे तब तक वो चलाते रहेंगे, जब वो लॉसेस में आते हैं तो बंद हो जाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि जब तक उनके पास में बहुत बड़े पैसे नहीं होते तब तक वो कंपनी को रन कर रहे होते हैं और एक टाइम के बाद जब उनके पास में बहुत बड़े पैसे होते हैं तो वो उस कंपनी को बंद करके चले जाते हैं। तो उन्होंने फोर्सेस को डिजाइन किया और फोर्सेस को डिजाइन करने के बाद उन्होंने ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयड कर दिया। आज मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड कि फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई एमडी सीएमडी बॉस नहीं है और इसके जो डिजाइनर थे मिस्टर लोडो वो भी हमारी और आपकी तरह इस सिस्टम में आईडी लगा के काम करते हैं। आप उनकी भी आईडी चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आईडी नंबर 1 उनकी है, आप जा करके bust.forces.io पर आप आराम से चेक कर सकते हो। मतलब ये 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब ये समझते हैं ये सिस्टम बंद क्यों नहीं होगा या भग नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कंपनी अगर भग गई तो, पहली चीज तो ये कंपनी नहीं है, दूसरा भग गई तो उसका मैं आंसर देता हूं, ये कभी भी भग नहीं सकता। क्यों? पहले वो समझते हैं, एक फनी बट फैक्ट है, राइट। क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं जिनको भगना होता है, जो भी बहुत सारी मार्केटिंग में कंपनीज होती हैं जिनकी प्रोडक्ट बेस हो गई या बहुत सारी कंपनीज होती है, मैं इंटेंशनली हर कंपनी को नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी जेन्युइन कंपनी भी हैं प्रोडक्ट बेस के अंदर जो कि लीगली बहुत स्ट्रांग है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कैमर्स की बात कर रहा हूं, राइट। तो पॉइंट की बात करते हैं कि उनके पास में उनका अकाउंट होता है, उनके वॉलेट्स होते हैं। जब हम और आप मिल करके प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उनका 30 या 40% ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी 70% 60% पैसा उनके वॉलेट में जमा होता है, राइट। और जब उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे पीबी मेंटेन करना, बीबी मेंटेन करना, लेग मेंटेन करना, बाइनरी मेंटेन करना, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें लगभग 60% 70% ऑफ सेव कर लेते हैं और एक टाइम के बाद जब उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है, जैसे 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, तो उनकी नियति अगर गड़बड़ रहेगी, मैं स्कैमर कंपनियों की बात कर रहा हूं जो भागने वाली है, मैं हर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया है ना। तो जब उनकी नियति खराब होती है कि अब मेरे पास में 500 करोड़ हो गए, 1000 करोड़ हो गए, 2000 करोड़ हो गए, क्राउड फंडिंग हो गई है, तो फाइनली वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके रफू चक्कर हो जाते हैं, राइट। ये वजह होता है कंपनियों के भगने का। दूसरी चीज है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसका मैनेजमेंट सही नहीं होता है, जिसकी है ना एथिक्स सही नहीं होती, जिसकी टेक्नोलॉजी, जिनका मैनेजमेंट एंड ऑल थिंग में कोई अगर प्रॉब्लम है तो कंपनियों के प्लान क्रैश हो जाते हैं, कंपनी को मजबूरी में बंद करना पड़ता है। ये 2 रीजन आपको पता चल गए। अब बात करते हैं कि फोर्सेस क्यों नहीं भग सकता। पहले तो ये कोई कंपनी है, दूसरा ये सिस्टम है। इसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपके और आपके नेटवर्क में हो जाता है। अगर फोर्सेस भगेगा तो आपका लेकर के क्या जाता है। जैसे सिंपल सी बात हम समझते हैं, अगर हमने 1 लाख रुपए का टर्नओवर किसी और कंपनी में जनरेट किया तो आपको करीब करीब 10,000 रुपए की इनकम आती है, 1/10 ही इनकम होती है, राइट। लेकिन अगर आपने फोर्सेस में अगर 1 लाख रुपए का टर्नओवर या रेवेन्यू जनरेट किया तो 1 लाख का 1 लाख पूरा पूरा टोटल अमाउंट आपके और आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब फोर्सेज के कोई वॉलेट में अकाउंट में पैसा नहीं जाता, इवन दो मिस्टर लॉडो के अकाउंट में भी पैसा नहीं जाता है,
राइट, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये सिस्टम बंद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिस्टम बंद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। अच्छा, ये ब्लॉकचेन क्या है? मैं आपको बताऊं, ब्लॉकचेन जो होता है ये करोड़ों कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग होती है जो एक दूसरे के साथ में ब्लॉक्स में कनेक्टेड होते हैं, जिनको ना तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना तो हैक किया जा सकता है, ना तो इसमें कोई चेंजेस किया जा सकता है। राइट, एक बार अगर इसमें कोई डेटा डिप्लॉयड कर दिया गया तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन ना तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई हैकर या कोई स्कैमर अगर इसको हैक करने की कोशिश करेगा तो और जो बचे कंप्यूटर्स है उसको हील करेगा। माय डियर फ्रेंड, ये चीजें सिर्फ मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने रीड किया है। चलो गूगल से पूछते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा ये ब्लॉकचेन क्या है, गूगल इसके बारे में क्या बोलता है। माय डियर फ्रेंड, मैंने ये सर्च करके पहले से रखा है, आप यहां पर देख भी सकते हो कि ब्लॉकचेन क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं पढ़ के बताता हूं गूगल की भाषा। गूगल बोलता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर किया जाता है वो चेन से जुड़कर हर कंप्यूटर में दिखाई देता है। राइट, इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। इससे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में भी किया जाने लगा है। राइट, ये मैं नहीं, ये गूगल बोल रहा है। यह एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकता है और हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। चलो आगे, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? दूसरा पैराग्राफ है, ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी का रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, ये मैं नहीं, ये गूगल बोलता है। राइट, उसके बाद और समझते हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोडक्ट के रूप में सामने आया था, लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसे करेंसीज के कई और दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अलावा और भी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट, और ब्लॉकचेन, इसके बारे में और समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम ब्लॉकचेन कैसे पड़ा? ये चीजें मैं नहीं, ये गूगल बोल रहा है। तो बात करते हैं। ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ब्लॉक, दूसरा है चैन। ब्लॉक का मतलब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले सारे डेटा ब्लॉक से है, और चैन का मतलब होता है सीरीज, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी अगर आपके पास में कोई डेटा है वो एक चैन में कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ा है, दैट इज द ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया में तब तक चलती रहेगी जब तक दुनिया में इंटरनेट है। माय डियर फ्रेंड, ब्लॉकचेन को खत्म करने का दो ही तरीका है, या तो इंटरनेट को खत्म कर दो या तो महाप्रलय आ जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए। इट्स अ फनी बट फैक्ट। सो दोस्तों, हमको समझने की जरूरत है, दुनिया में ब्लॉकचेन चलता रहेगा, और जब तक ब्लॉकचेन चलता रहेगा तो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है फोर्साज। राइट, थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, कोई मोटिवेशन की हम बात नहीं करेंगे। ब्लॉकचेन लॉन्ग लास्टिंग है, ब्लॉकचेन चलता रहेगा, और जब तक ब्लॉकचेन चलता रहेगा तब तक फोर्साज उस पर बेस्ड है तो चलता रहेगा। अब अगर मिस्टर लॉडो चाहें तो क्या फोर्सेज को बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। फोर्साज आज ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। अगर वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है तो किसी का इस पर कमांड नहीं है, इवन दो मिस्टर लॉडो का भी इस पर कोई कमांड
नहीं है। अगर वो चाह भी ले तब भी इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आपका जो करियर है वो सेफ हैंड में है। फोर्सेज कभी भी बंद नहीं होगा, फोर्सेज लॉन्ग लास्टिंग चलता रहेगा। वो अगर उन्होंने इथेरियम में लॉन्च किया था, इथेरियम आज भी चल रहा है। उन्होंने ट्रोन को लॉन्च किया था, ट्रोन आज भी चल रहा है। उन्होंने BSD को लॉन्च किया, BUSD आज भी चल रहा है, राइट। लेकिन लोग इथेरियम और ट्रोन पर गैस फीसेस की वजह से लोग आज BUSD पर शिफ्ट हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, फोर्सेस कभी बंद नहीं होने वाला। आप एक सेफ हैंड में हो और आप अपने करियर को यहां से सेट कर सकते हो, बशर्ते कंडीशन सिर्फ इतनी है, आप सीखने के लिए तैयार रहो, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहो, सिखाने के लिए तैयार रहो, अपने आप को अपग्रेड करो। जितना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करोगे, ये बिजनेस आपको उतने बड़े पैसे देने के लिए तैयार है। अगर आप फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप एक एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को ढूंढ रहे हो, सो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।